हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पूर्णिमा प्राइमरी क्लासेस। बच्चों, क्लास 4 के आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर हमारा भोजन। है ना बच्चों, आप भोजन तो करते हो, सब लोग करते हो, क्योंकि बिना भोजन के तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। भोजन करने से ही हमें ताकत मिलती है। हम कुछ भी काम करते हैं, अगर हम खाली पेट है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज हम लोग उसी बात से रिलेटेड अपने इस पाठ को शुरू करते हैं, हमारा भोजन। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर खाली स्थान में भरिए कि कौन क्या कर रहा है। बच्चों देखिए, आपके बुक में भी ये फ़ोटोएँ दी गई हैं। इसमें देखिए कौन क्या कर रहा है। पहली फ़ोटो में किसान खेत में हल चला रहा है, वो बैलों को पकड़ा हुआ है। दूसरे में बच्चे खेल रहे हैं। तीसरे में बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये चौथी फ़ोटो में यहाँ पे मैडम स्कूल में पढ़ा रही हैं। ठीक है ना। ये इसमें आपको नीचे सब में लिखना है कि कौन क्या कर रहा है। आपने देखा कि हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। जैसा कि आपने इन फोटो में देखा ना, सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे। इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे शरीर को यह ऊर्जा भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। बच्चों, इसका मतलब हुआ हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए रहती है, हमें शक्ति चाहिए होती है। पर वो शक्ति हमारे शरीर में कहाँ से आती है? वो हमारे भोजन के माध्यम से आती है। जब हम कभी भोजन नहीं करते तो हमें बहुत वीकनेस लगने लगती है। जब हम कोई फास्ट रखते हैं तो हमें बहुत वीकनेस लगती है। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें बिल्कुल ठीक लगता है कि हाँ, हम सब काम कर सकते हैं। तो वही ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ, प्रोटीन तथा रोगों से सुरक्षा करने वाले पदार्थ यानी विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में हो। बच्चों, भोजन करना ही एक बात नहीं हो जाती कि हम कोई भी भोजन कर लें। भोजन तो बहुत तरीके का, कुछ भी चीज़ हम ब्रेड खा लें, बट मैगी खा लें, किसी भी चीज़ से हम पेट भर सकते हैं। लेकिन हमें स्वस्थ अगर रहना है तो उसके लिए हमें संतुलित भोजन को करना चाहिए। और वह भोजन जिससे हमें ऊर्जा मिले। ऊर्जा देने वाली चीज़ें किसमें कि कौन सी चीज़ें में ऊर्जा देती है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा रहता है। जैसा कि आपको इधर फोटो में भी दिखाई दे रहा है ना, सारे अनाज बने हुए हैं, तो उसको भी आप देखिए। और फिर शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ, वो प्रोटीन अगर हम लेते हैं, दूध, अंडा, दही, ये सब में प्रोटीन होता है। और रोगों से सुरक्षा करने वाले पदार्थ, विटामिन और खनिज लवण, जो कि हमारे रोगों से रक्षा करते हैं। जो भी फल फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं वो सब विटामिन और खनिज लवण उससे हमको मिलते हैं। आप अपनी बुक के इस फोटो को भी ध्यान से देखिएगा। हम प्रतिदिन जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उनकी सूची बनाएं और गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। बच्चा, जो भी आप खाते हो दिन भर में, रोज़ खाते हो, इस सूची में उसी को लिखना है। एक तरफ आपके भोज्य पदार्थ का नाम है, फिर सेकंड है उसका पोषक पदार्थ जो पाया जाता है उसमें, फिर थर्ड ऊर्जा प्रदान करता है कि शरीर की वृद्धि करता है या रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको अलग अलग, जैसे आपने दूध लिया तो दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन से क्या होता है, इस तरह से अलग अलग चीज़ों का ये चार्ट में आपको मेंशन करना है। हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनको ही हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भोज्य पदार्थ हम किसे कहते हैं, तो इसके आंसर में आपको यही लिखना है कि हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों को प्रयोग करते हैं वे ही भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? बच्चों, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। अब हमको ये तो नहीं, हमने दूध भी खाया, अंडा भी खाया, फल भी खाते हैं, हम अनाज भी खाते हैं, तो ये सब भोज्य पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखो नीचे फिर है आपके इसमें तालिका ऐसे दी गई है कि भोज्य पदार्थों के स्रोत। नीचे दी गई थाली में रखी खाली कटोरे में अपनी पसंद के भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। इसमें आपको देखिए 6-7 कटोरियाँ रखी हुई हैं, 6 हैं। आपको इसमें सब कटोरी के आगे बने हैं कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, आप इस अपनी कटोरियों में क्या क्या चीज़ रखोगे। तो इस जगह पे आप अपनी 7 जगहों पे आप अपनी मनपसंद चीज़ों के नाम भरिएगा। इन सभी भोज्य पदार्थों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पता लगाइए व नीचे दी गई तालिका में लिखिए।
अब देखिए आपको फिर नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें कहा जा रहा है कि हमें भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप सब जानते हो कि हमें भोज्य पदार्थ 2 जगह से मिलता है, एक जानवरों के द्वारा और दूसरा हमारे पेड़ पौधों के द्वारा। आपके इसमें तालिका में देखिए एक लाइन करके अलग अलग 2 तालिकाएँ बनाई जा रही हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ। बच्चों देखिए इसमें भोजन के स्रोत में आपको दिया गया है यहाँ पे कि पेड़ पौधों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त, है ना। जैसे यहाँ पे आपके पेड़ पौधों से क्या मिलता है आपको, अनाज, गेहूँ, ज्वार, धान, मक्का, जितने भी अनाज हम यूज़ करते हैं वो सब हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। दालें हो गई, सारी दालें जितनी भी हम खाते हैं, चना, मूंग, अरहर, मसूर, जो भी दालें हम खाते हैं वो हो गई। जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं सब पेड़ पौधों से मिलते हैं, आलू, मटर, टमाटर, भिंडी, गाजर, जो भी है सब उसी से मिलता है आपको। जितने फल हम खाते हैं कि सेब, आम, केला, अमरूद, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, देखिए यहाँ पर भी ये सब चीज़ दी गई है। ये सारी सब्जियाँ, फल सब बने हुए हैं। यहाँ पर भी मशरूम बनी है, आपकी शिमला मिर्च है, गाजर है, ये सारी चीज़ें हमको पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा पेड़ पौधों से प्राप्त। फिर सेकंड आता है हमारा जंतुओं से प्राप्त। अब इसमें देखिए दिया गया अंडा, दूध, मांस, मछली, यहाँ पे भी देखिए हार्म, मिल्क है, पार्क, जो भी मीट के तरीके होते हैं, बटर है, मटन है, सब इस जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई ये सारी हमको जंतुओं से प्राप्त होती हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाली सारी चीज़ें हो गई ये। तो आप इसको 2 बार अलग अलग मेंशन करोगे कि कैसे हो गया, भोजन के स्रोत पेड़ पौधों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में एक सुंदर सा चार्ट भी बनाना, एक तरफ आप सब ये बनाना सारी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें और दूसरी साइड में आप बनाना जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज़ें। देखना बहुत सुंदर लगेगा और आपको समझ भी आएगा और आपको अच्छा लगेगा, है ना। देखिए जैसा इसमें मैंने बनाया हुआ है इसी तरह से आपको भी बनाना है। फिर आपने देखा कि हमको भोजन पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त होता है। आप भी पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और लिखिए। आप आपस में बातें करोगे कौन सी चीज़ हमको कहाँ से मिलती है, कुछ भी खा रहे हो कि सोचो ये हमको जानवर से मिला है कि पेड़ पौधों से मिला है। फिर जिन भोज्य पदार्थों को हम सभी भोजन के रूप में खाते हैं उसे कौन उगाता है और कैसे उगाता है। जो भी हम भोजन के रूप में खा रहे हैं अब हमको ये सोचना चाहिए ना कि उस चीज़ों को कौन उगा रहा है। जो भी हम अनाज, दाल, चावल जो भी खा रहे हैं तो कौन उगाता है। आप सब जानते हो कि किसान उगाता है। किसान हमारे अन्नदाता है। अगर किसान ना हो बच्चों तो कोई भी अनाज नहीं निकल सकता है। किसान जाड़ा, गर्मी और बरसात में कड़ी मेहनत करके गेहूँ, धान व सब्जियां आदि फसल को उगाते हैं। आपने किसी ने देखा भी होगा, जब कहीं जाते हो रास्ते में देखते हो किसान लोग, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, हर मौसम में, बारिश में भी, सब में वो अपने खेतों में काम करते रहते हैं। फसल तैयार होने के बाद गेहूं से रोटी, पूड़ी, चावल से खीर, इडली आदि भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न मसालों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों खाली हम लोग ऐसे तो खा नहीं लेते कि कोई भी चीज़ हम ले और ऐसे ही खा लें, उसमें मसाले डालते हैं। तो मसाले भी किसान ही उगाता है। किसान धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंफ आदि की खेती करते हैं जिनसे ये मसाले प्राप्त होते हैं। संतुलित मात्रा में ये मसाले भोजन को सुपाच्य बनाने में सहायक होते हैं। बच्चों उन मसालों को भी इसीलिए डाला जाता है, जो भी चीज़ हम सब्जी वगैरह जो भी चीज़ बना रहे हैं, जिससे वो टेस्टी भी हो जाए, मतलब उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगे और प्लस वो हमारे भोजन को सुपाच्य यानी कि पचने लायक बना दे। जैसे हींग खाई वो हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदा है, जीरा खाया, अजवाइन खाई, हल्दी, ये सब चीज़ें हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे के होते हैं। इससे हमारे खाने को सुपाच्य बनाती हैं, जिससे हमारा खाना जल्दी से हजम हो जाता है। बच्चों देखिए इसमें 2 पहेलियाँ दी गई हैं, इनको अब आपको ही बूझना है। बूझो तो जाने, हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। बूझो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। आप सब जान गए होंगे क्या चीज़ है। हाँ, हरी मिर्ची। ये है मिर्ची, आप सब खाते हो ना तो कहते हो, एकदम चिल्लाते हो कि वो बहुत कड़वी लग रही है। और दूसरी पहेली है, कूटी जाती पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते, मैं मसालों की रानी हूँ। हाँ बच्चों, ये है आपकी हल्दी। उसको कूटा जाता है, पीसा जाता है, वो येलो कलर की होती है, पीली पीली दिखाई देती है ना,
और खाने में जब पड़ती है तो खाने का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए उसको मसाले की रानी भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका हल्दी। ऐसे आप और भी पहेलियाँ अपने आप बना सकते हो, मसालों से रिलेटेड अपने आप पहेलियाँ बनाइए और अपने फ्रेंड्स से पूछिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर इन्हें भी जानें। हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव करने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। बच्चों ये नहीं कि हम कोई किसी बच्चे को मुंह नहीं बनाना चाहिए कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हमें सब तरीके की चीज़ें खानी चाहिए। कुछ चीज़ों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, किसी से हमारा शरीर बढ़ता है, किसी से रोगों से बचाव होता है। इसलिए हमको हर तरीके की चीज़ खानी चाहिए, हर अनाज खाना चाहिए, हर फल खाना चाहिए, हर सब्जी को खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, सब चीज़ें खानी चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए, आयु तथा कार्य के अनुसार ही खाना चाहिए। बच्चों ये भी नहीं कि बहुत सारा खा लें, वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसान करेगा, वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो नुकसान कर जाएगा। और खाना भी आयु और कार्य के अनुसार, मतलब जो जिस आयु का है, मतलब बहुत कोई बूढ़ा है तो वो ज़्यादा नहीं खा सकता है, कोई छोटा बच्चा उसको भी हम बहुत सारा खाना खिलाएंगे तो वो भी नहीं खा पाएगा, या फिर कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा तो उसको भी भूख कम लगी, और कोई बहुत मेहनत का कार्य कर रहा है तो उसको भी भूख भी लगेगी, और उसको खाना भी ऐसा खाना चाहिए जो वो मेहनत के काम करे तो अच्छे से कर सके, उसको वीकनेस नहीं आए, तो उसके अनुसार ही उसको खाना चाहिए। फिर है खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड आपस में रगड़कर अच्छी तरह से धोना चाहिए। बच्चों 1 साल से कोरोना में रहते हुए आप लोग के साबुन और पानी से हाथ धोने की तो बहुत अच्छी आदत हो गई होगी। जिन बच्चों की पहले नहीं भी थी उनकी भी ये आदत हो गई हो, क्योंकि बच्चों बहुत हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, जो कि अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो वो हमारे हाथों की सहायता से हमारे मुंह में चले जाएंगे, जो कि हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं। इसलिए हमको बहुत अच्छे से हाथ को अपने साबुन और पानी से धोना चाहिए। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुल्ला नहीं करते तो जो भी हमने खाना खाया है वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाएगा और हमारे दांतों में कैविटीज़ हो जाएगी। हमें बाजार की खुली हुई चीज़ें तथा कटे फल नहीं खाने चाहिए। हमेशा आपसे मना किया जाता है कि आप कोई भी खुली चीज़ नहीं खाओ, क्योंकि वो खुली चीज़ों में बेटा मक्खियाँ बैठती हैं, जो कि अलग अलग गंदी चीज़ों से बैठ कर आई हुई मक्खियाँ उन खाने की चीज़ों पर बैठती हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियाँ फैलाने की जड़ होती हैं। इसलिए हमें ऐसे चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सब्जी और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए, कि बच्चों उसमें भी कहाँ पे रखा गया है, कैसे रखा है, उसमें कौन सी चीज़ें डाली गई हैं उनको पकाने के लिए, कैसे भी कैसे वो ऐसे रखा है, तो उसको हमें बिना धोए हुए नहीं खाना चाहिए। बाजार का तैयार डिब्बा बंद खाना, चिप्स, शीतल पेय, नूडल्स, मैगी, चाउमीन आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों जो भी आपको ताज़ी आपकी मम्मी बना के देती हैं खाने की चीज़, आपको वही खाना चाहिए। जो भी बाज़ार में हमारी पहले से बनी हुई चीज़ें रहती हैं, जो चिप्स वगैरह आप खाते हो ना, मैगी, चाउमीन, नूडल्स, और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, ये सब बहुत नुकसान की चीज़ होती हैं। अब पियो खाओ पर बहुत कम मात्रा में, क्योंकि अगर ज़्यादा आप इसको खाओगे तो हमारी सेहत के लिए ख़राब होगा। फिर रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसी चीज़ें बच्चे खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए हमको ये सब चीज़ों को खाना चाहिए। देखिए इस फ़ोटो में भी आपको कितने सुंदर हेल्थी फूड दिख रहे हैं। ऊपर की फ़ोटो में आपको मिल्क है, आपका ये भुट्टा हो गया, ये वाटरमेलन है, तरबूज है, केला है, सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमको हेल्थी फूड हुआ कि जो हमारे शरीर को फ़ायदा करेगा। और नीचे इसके देखिए आपका फास्ट फूड है, जो आप जाते हो बाज़ार से खरीद के ले आते हो, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चिप्स हैं, जो भी चीज़, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब आपको बहुत नुकसान करते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इन सब चीज़ों को बच्चों कम से कम खाना चाहिए, समझे आप। फिर है बच्चों, समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। हमें कभी भी कुछ भी लग रहा है तो हमें बिल्कुल उसमें लेट नहीं करना चाहिए, को डॉक्टर से मिल कर के अपनी दिखाना चाहिए कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हमारा डॉक्टर हमारा चेकअप कर ले, जिससे अगर हमारे अंदर कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो उसका इलाज समय पर हो जाए। इसलिए हमें समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। समय पर सोना और जागना चाहिए। बच्चों अभी आजकल तो आप लोग की आदतें बहुत ख़राब हो गई, आप रात में देर तक जागते रहते हो, सुबह देर तक सोते रहते हो, पर ये आदत एकदम भी अच्छी नहीं होती है। हमको रात में अपने समय पर सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जो सुबह बच्चे जल्दी उठते हैं उनकी तबीयत हमेशा सही रहती है। प्रतिदिन प्रातःकाल शौच के लिए जाना चाहिए, शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले में शौच करने से पोलियो, डायरिया,
कृमि संक्रमण, टाइफाइड आदि घातक बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती। बच्चों, हमें सुबह उठ के सबसे पहले शौच के लिए जाना चाहिए और उसके लिए हमें शौचालय का प्रयोग ही करना चाहिए। कहीं भी खुली जगह पे आपको शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां उससे फैलती हैं। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। मतलब दूध ऐसी चीज़ है कि जिसमें सारी चीज़ें, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, सब कुछ है। उसको पी लेने से बहुत ताकत मिलती है शरीर को। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है सिर्फ दूध पीता है, लेकिन तब भी उसको सब ताकत मिलती है कि नहीं मिलती है। इसलिए हमें दूध अवश्य अपने खाने पीने में शामिल करना चाहिए और प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। बच्चों, व्यायाम करना बहुत अच्छी बात होती है। किसी को भी व्यायाम करने को मना नहीं करना चाहिए। आप स्कूल में भी जाते हो तो आपको एक्सरसाइज कराई जाती है, इसीलिए कि खुली हवा में व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जैसे आपने पढ़ाई है, तो इस बात को बच्चों आपने खूब अच्छे से पढ़ा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों। ओके, बाय।